इतना बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। उसके जब डबल इंजन की सरकार थी तो केवल 7 प्रकार के लघु उपज खरीदे जाते थे। 67 प्रकार के लघु उपज न केवल हम खरीदते हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन समर्थन मूल्य घोषित करना एक अलग विषय है। खरीदने की व्यवस्था करना दूसरी बात है। तीसरी बात है उसको वैल्यू एडिशन करना, उसे रोजगार जनरेट करना। ये काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है और पूरे देश का 3/4 लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ से खरीदा जाता है। मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, वहाँ क्यों खरीदी नहीं होता। मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूँ, नीति आयोग में भी बात मैंने उठाया है, भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित कर दो। वो तक के घोषित नहीं किए हैं, राज्य सरकार ने घोषित किया, उस खरीदी कर रहा है कोदो कुटकी। जब मिलेट्स ईयर चल रहा है तो कम से कम उसके घोषणा कर दो। एमएसपी भी घोषित नहीं किया, वो भी एमएसपी राज्य सरकार ने घोषित किया है और उसमें खरीदी हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ा मिलेट्स प्लांट छत्तीसगढ़ में, मथियाना गांव कांकेर में। हाँ भाई, मोदी जी डरते हैं क्योंकि सबको जेल में डालने का, पत्रकारों तक के जेल में डाल देते हैं, तो फिर तो बचत लोग तो डरेंगे। इसी आईटी तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली उतने नहीं घूमते मोहल्लों में, उतना वो घूम रहे हैं, तो डरेंगे ही भाई लोग। जो एक बार जेल चला गया, जमानत भी नहीं होना है तो डरेंगे ही। दूसरी बात यह है कि हम नगरनार प्लांट का विरोध नहीं कर रहे। नगरनार प्लांट तो हम लोगों ने जमीन उपलब्ध कराया, एनएमडीसी को दिया जमीन, और उसके बाद प्लांट लगा। प्लांट शुरू होने से पहले ही उसे डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट में डाल दिया गया, सूची में डाल दिया गया, निश्चितीकरण करना है। ये कौन सी बात है। प्लांट शुरू नहीं हुआ, उसके पहले बेचने की तैयारी। अब हम तो केवल एक आश्वासन चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि ये जो संयंत्र है वो बिकेगा नहीं निजी हाथों पे। मांग केवल इतना है। इसी कारण से शांतिपूर्वक बस्तर बंद हम लोगों ने किया है, न चक्का जाम किए, न किसी को रोका है। शांतिपूर्वक बस्तर बंद का आह्वान किया था और वो सफल हुए। जनता की आवाज़ कम से कम प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। और अभी भी मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो नगरनार स्टील प्लांट निजी हाथों पे नहीं जाएगा, ये विश्वास दिलाए। उतनी तो मांग है हमारी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पत्राचार भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा कि ये निजी हाथों में बिकना चाहिए, कम से कम अपनी पार्टी के लोगों की बात सुन ले। उन्होंने पत्र लिखा, विधानसभा में हम लोगों ने पारित किया, शासकीय संकल्प लाया। छत्तीसगढ़ यदि केंद्र सरकार नहीं चलाना चाहती, एनएमडीसी नहीं चला सकती, हमको दे दे, हम चला लेंगे। हमारे पास बहुत अनुभवी इंजीनियर है भिलाई में, उनके माध्यम से हम चला लेंगे। लेकिन वो बात भी अनसुनी कर दी गई। फिर एनएमडीसी के एमडी, चेयरमैन, सबसे हम लोगों ने बात की कि ये निजी हाथों में जाना चाहिए। भारत सरकार से पत्राचार किया, लेकिन वो सारी बातें अनसुनी कर दी गई और उसका लोकार्पण किया गया। देश को एक नया स्टील प्लांट मिला है, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। लेकिन ये निजी हाथों में ना जाए, ये मैं आश्वासन चाहता हूं और इसी का विरोध है। और इसमें जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे।